हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशा मेडिकल क्लासेस। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरी ऑफ लीडरशिप। ओके, तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिफिनीशन ऑफ लीडरशिप एंड क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। देन इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरी ऑफ लीडरशिप। ओके, तो थ्योरी क्या होती है? जो लीडरशिप होता है यानी किसी भी पर्सन को लीड करना, गाइड करना, डायरेक्ट करना कि वो अपने काम को अच्छे से कर पाए, अपने गोल को अच्छे से अचीव कर पाए। ओके, तो हम उसको क्या कहेंगे? लीडरशिप। और उसकी क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए? अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए, उसके अंदर अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो लोगों से बात कर सके, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए कि सपोज़ कि कोई भी प्रोजेक्ट है वो एंड में थोड़ा ख़राब हो गया, किसी टेक्निकल की वजह से थोड़ा सा ख़राब हो गया, तो उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए कि किस तरीके से अब उसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करके वहाँ पे वो अपना प्रेजेंट करेगा मॉडल। तो उसी तरीके से मतलब क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, कौन से सिचुएशन में हमें किस तरीके से वर्क करना है। तो हम एक्सप्लेन हु एंड वाई पीपल बिकम लीडर्स, यानी जो पर्सन है वो कैसे और क्यों लीडर बनेगा, एंड हाउ टू इम्प्रूव लीडरशिप स्किल, और कैसे वो लीडरशिप स्किल इम्प्रूव कर सकता है। और हर आर सम लीडरशिप थ्योरीज, मतलब हियर बहुत सारी लीडरशिप थ्योरीज हैं जिसको हम डील करेंगे। ओके, यानी जो लीडरशिप थ्योरी है इसमें ये बताया गया है कि एक पर्सन किस तरीके से लीडर बन सकता है और उसके अंदर कौन कौन से स्किल हो सकते हैं या इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, तो हम उस चीज़ को इसमें पढ़ेंगे। ग्रेट मैन थ्योरी, इस थ्योरी में ये बताया गया है कि जो पर्सन के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं वो बाय बर्थ होती हैं, यानी कि जन्म से ही बच्चे के अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है। जैसे दिस थ्योरी सजेस्ट दैट लीडर आर बॉर्न विथ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज करिश्मा, इंटेलिजेंट एंड करेज। ओके, यानी जो पर्सन होता है उसके अंदर बाय बर्थ, यानी जो पर्सन होता है उसके अंदर बाय बर्थ यानी जन्म से ही उसके अंदर क्वालिटीज़ होती हैं लीडरशिप की। उसके अंदर इंटेलिजेंस होता है और इंटरेस्ट होता है, किसी चीज़ को गाइड कर सकता है, कम्युनिकेट अच्छे से कर सकता है, लोगों को गाइड कर सकता है अच्छे से। लोगों के अंदर, उसके अंदर एक बचपन से ही इंटरेस्ट रहता है। ओके, सो बिहेवियरल थ्योरी ये क्या बताता है कि कुछ ऐसे पर्सन होते हैं या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके इन्वायरमेंट में ही इन्वायरमेंट होता है उनका कि वो उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप हो सकती है, डेवलप हो जाती है। जैसे दिस थ्योरी फोकस ऑन हाउ ए पर्सन इन्वायरमेंट शेप्स देम इनटू ए लीडर्स। इट असर्ट दैट ए पर्सन बिहेवियर एंड कंडीशंस बाय इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्स, यानी कि जो ये थ्योरी ये बताती है कि जिस तरीके से इन्वायरमेंट में सिचुएशन होगी, यानी जिस तरीके से वो अपने इन्वायरमेंट को देखेगा, उसके सराउंडिंग जो भी पीपल हैं उनको देखेगा और उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप होगी, उनके बिहेवियर में वो लीडरशिप की क्वालिटी आएगी। ओके, ट्रायर थ्योरी, दिस थ्योरी सजेस्ट दैट पीपल आर बोर्न विथ सर्टेन ट्रायर्स that make them successfully leaders. For example, a leader might be born with charisma, यानी इंटेलिजेंस उसके अंदर होगी, इंटरेस्ट होगी। ओके, तो ये ट्रेट थ्योरी क्या बताती है कि जो पर्सन, वो भी इस पे है ग्रेट मैन थ्योरी पे, कि जो पर्सन होते हैं उनके अंदर भी ये क्या होता है, बाय बर्थ लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप होती है। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जो जन्म से ही, देखो छोटे रहते हैं तब भी वो क्या करते हैं, अपने क्लास में या अपने आसपास बच्चों को, छोटे बच्चों को वो लीड करते हैं, छोटी छोटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनके अंदर, तो वो सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। देन ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरी, दिस थ्योरी focused on the relationship between a leader and their followers. It suggests good leaders are kind, joyful and inspirational. Okay, यानी ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी क्या कहती है, अगर हम किसी पर्सन को देखते हैं एज अ लीडर, यानी उनको हम अपना आइडियल मानते हैं, जिसको उनको हम फॉलो करके अपने अंदर लीडरशिप की क्वालिटी को डेवलप कर सकते हैं। ट्रांसएक्शनल लीडरशिप, ओके, ये थ्योरी क्या बताती है, दिस थ्योरी एम्फसाइज the importance of interaction between a leader and their subordinates, यानी ये क्या होता है
इंटरेक्शन होता है किसके बीच में, लीडर और सब